बलराम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। बलराम, ये जो हम जिक्र भी कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को वाकई में बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिला है और वो उस पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। संजय सिंह का नाम आया, संजय सिंह का ही नाम क्यों आया, बीजेपी के किसी नेता का नाम क्यों नहीं आया? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लग रहा है कि ये गूंजेगा अभी कई दिनों तक। बिल्कुल, देखिए, यही सवाल जो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईडी ने कहा कि संजय सिंह का नाम गलती से चार्जशीट में शामिल हुआ है, तो वो गलती आखिरकार बीजेपी के नेताओं के साथ क्यों नहीं हुई। उन्होंने एक बीजेपी सांसद का नाम लेते हुए कहा कि उनका नाम क्यों नहीं डाला, आखिरकार संजय सिंह का ही नाम चार्जशीट में क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता, दिल्ली के जो मंत्री हैं, उनके नाम गूंज रहे हैं। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी चार्जशीट में नाम डाल दिया जाए। जब वो इसका विरोध करें तो कहें कि भूल बस ये नाम पड़ गया। तो इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आज जिस तरीके से ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा कि संजय सिंह का नाम गलती से चार्जशीट में शामिल हो गया, उसे चार्जशीट से हटाया जाए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना सामने देखने को मिली है कि किस तरीके से ईडी लोगों के नाम शामिल करती है और उसके बाद जब फंसती है तो उन नामों को वापस लेती है। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब ईडी और केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने स्पष्ट तौर से कहा कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई पर दबाव है और उसी दबाव के चलते वो नेताओं के नाम चार्जशीट में शामिल कर रहे हैं। लेकिन जब उनसे सच पूछा जाता है, जब उनसे जवाब मांगा जाता है, तो वो कहते हैं कि भूल बस गलती से ये नाम चार्जशीट में शामिल हो गया। उन्होंने कहा कि आखिरकार संजय सिंह का ही नाम क्यों आता है, मनीष सिसोदिया का नाम ही क्यों आता है, राघव चड्ढा का ही नाम क्यों लिया जाता है, आखिरकार इसके पीछे की मंशा क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है जीनत की आज सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर यह कहा कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 सालों से भारतीय जनता पार्टी इस कथित शराब घोटाले को तूल दे रही है, क्योंकि दिल्ली में कोई शराब घोटाला नहीं हुआ है। यह घोटाला सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। हालांकि अब बीजेपी किस तरीके से इस आरोपों का पलटवार करती है, यह भी देखने वाली बात होगी। और ईडी की तरफ से जो आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बलराम, महत्वपूर्ण यह कि 2 बातें ईडी की तरफ से और कही गई हैं जो मैं देख भी रही थी, जिसमें यह है कि आप बयानबाजियों से बच्चे बयानबाजी ना कीजिए और जो नोटिस दिया गया है वो वापस ले लीजिए। यानी कि ये कहा गया था कि मानहानि का केस किया जाएगा इन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने नाम लिखा है। तो इसको लेकर क्या स्पष्ट हुआ है? बयानबाजियां तो हो रही हैं, वो तो हम देख रहे हैं और होंगे भी, लेकिन क्या नोटिस वापस ले लिया जाएगा संजय सिंह की तरफ से? देखिए, संजय सिंह ने आज केंद्रीय वित्त सचिव को एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने कहा था कि हमें इजाज़त दी जाए जो ईडी के डायरेक्टर हैं और जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की, क्योंकि जिस तरीके से हमारा नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है, जिस तरीके से हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की गई, उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। यही वजह है कि उन्होंने एक पत्र ईडी के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर को लिखा था और उसमें उन्होंने पूछा था कि आखिरकार चार्जशीट में उनका नाम किस तरह से शामिल किया गया और आखिरकार उनके पास क्या एविडेंस हैं जिसके आधार पर उन्होंने चार्जशीट में उनका नाम डाला है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि अगर उनके पास कोई तथ्य या कोई सबूत नहीं है तो वो माफी मांगे, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि संजय सिंह अब कानूनी कार्रवाई करते हैं या फिर जिस तरीके से ईडी की तरफ से जवाब
कोर्ट में दाखिल किया गया है उस पर वो सहमत होकर के शांत हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं का रुख दिख रहा है, जिस तरीके से दिल्ली सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और ईडी आज बेनकाब हुई है, तो उसको लेकर के यह कहना गलत नहीं होगा कि आगे आम आदमी पार्टी और आक्रामक होती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं संजय सिंह जब बयान जारी करेंगे तो वो बताएंगे कि आखिरकार अगला कदम उनका क्या होगा। अच्छा, अभी दूसरे दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है बलराम। बार बार हम देखते थे कि ईडी जो मामले दर्ज करती है, विपक्ष हमेशा एकजुट होकर ये बात कहता रहा कि आप विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए मामले दर्ज करते हैं, इनका जो है कन्विक्शन रेट जो है वो बहुत कम है, महज 5% की बात होती है, 0.5% की भी बातें होती है कई बार। तो अब क्या ये लग रहा है कि ग्राउंड पर विपक्षी दलों के नेताओं को भी एक बड़ा मुद्दा मिल गया? क्योंकि अब आपको नहीं याद होगा या मैं नहीं समझ पा रही हूं कि कभी हमने देखा होगा कि ईडी की तरफ से ऐसा कहा जाए कि आपका नाम गलती से लिख दिया है। ऐसा पहले नहीं सुना, कभी आपने भी नहीं सुना होगा। बिल्कुल जीनत, देखिए ईडी देश की एक बड़ी जांच एजेंसी है और उस पर पूरे देश को गर्व है। यही वजह है कि जिस तरीके से जांच एजेंसी ने इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ। हालांकि बार बार संजय सिंह ये कहते रहे हैं कि उनका नाम क्यों डाला गया, इसका जवाब ईडी दे। हालांकि जब उन्होंने नोटिस जारी किया और उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि हमारी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, तो जब ईडी ने पूरे मामले की फिर से जांच की और देखा कि किन आधार पर, किन तथ्यों के आधार पर संजय सिंह का नाम डाला गया, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ये त्रुटि है, ये गलती है और इस गलती पर उन्होंने खेद जताते हुए उनका नाम वापस लेने की बात कही। हालांकि ये पहली बार हमने भी देखा है कि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां ये कहें कि भूल बस गलती से किसी का नाम शामिल हो गया, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो जैसे विपक्ष के जो नेता हैं वो धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं और लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इस तथ्य के सामने आने के बाद विपक्ष के नेताओं को एक बड़ा बल मिला है। और जिस तरीके से संजय सिंह लगातार ईडी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, एक के बाद एक सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिरकार चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर अन्य मुद्दे हों, उस पर ईडी और सीबीआई जांच क्यों नहीं करती, उन पर गिरफ्तारी का शिकंजा क्यों नहीं कसा जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होती है, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही टारगेट क्यों किया जाता है, ये सवाल बार बार संजय सिंह खड़े कर रहे थे। और यही वजह है कि वो प्रेस वार्ता में भी इस मुद्दे को उठाते थे और कहते थे कि कहीं ना कहीं इसीलिए हमें टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं बार बार अडानी के मुद्दे को उठा रहा हूं, ईडी पे सवाल खड़े कर रहा हूं कि आखिरकार जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है तो इस पर ईडी और सीबीआई चुप क्यों है। तो कहीं ना कहीं आज एक बड़ा मुद्दा आम आदमी पार्टी के हाथ लगा है और इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने की कोशिश जरूर आम आदमी पार्टी और विपक्ष करेगा। जी ठीक है बलराम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।